Okay, Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our new chapter, which is basically chapter number 12, right? And it is about scale vectors and the geometry of space. And the geometry of space, right? हमारे पास जो है वो हमारा फर्स्ट क्या है कि अगर हमने डिफाइन करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फॉर द स्पेस जो है, स्पेस क्या होती है, 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फॉर स्पेस are also called rectangular coordinates. अब इन कोऑर्डिनेट्स जो हैं हमारे पास, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें राइट हैंड रूल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल जो है स्टेट करता है, होल्ड योर राइट हैंड सो दैट द फिंगर्स कर्व फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने जो भी आपने जिसके भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं उस वेक्टर को आपने राइट हैंड में ग्रैब करना है, ठीक है। एंड किस तरह से ग्रैब करना है, दैट द फिंगर्स कर्व फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस, द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये हमारा होगा एक्स एक्सिस, ठीक है। लेट मी अरेज दिस, और इसको ऐसे होगा। ये हमारे पास क्या होगा, हमारा अगर एक्स एक्सिस है, ये हमारा अगर वाई एक्सिस है, और ये हमारा अगर जेड एक्सिस है, तो आपने क्या करना है, आपने ग्रैब करना है अपने इसको इस तरह से कि हमारा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में हमारा जो है वो वेक्टर, आपने उसको राइट हैंड में ग्रैब करना है, और जो आपकी थंब है वो आपकी जेड एक्सिस की डायरेक्शन को शो करेगी, ठीक है। हमारे पास क्या है कि हम देखते हैं कि हमने आगे इसको द पॉइंट ऑन द एक्स हैव द कोऑर्डिनेट्स y एंड z इज इक्वल टू 0। जो भी पॉइंट हमारे पास x पे होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी अगर x कोऑर्डिनेट लिखना है तो x, और उसके y और z कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0। सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट लिखना है तो उसका x और z क्या होगा, 0। इसी तरह अगर हमने z कोऑर्डिनेट लिखना है तो उसका x और y 0 और z होगा, ठीक है। द प्लेन्स आर डिटर्मिन्ड ठीक है। और जो प्लेन्स डिटर्मिन हम करेंगे वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन में हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू 0, राइट। और एक्स जेड प्लेन में हमारे पास क्या है, y is equal to 0. So the three coordinate plane x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0 divide the space into 8 cells called octants, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम आएगी, राइट। तो हमारे पास ये जो हर सेल है, ये वाला सेल, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू सो ऑन,
ठीक है। सो हम इस हर सेल को क्या कह रहे हैं, ये जो हर डिवीजन है इसको हम कह रहे हैं ये ऑक्टेंट है। ठीक है। सो हमारी जो प्लेन है डिवाइड स्पेस इनटू 8 सेल्स कॉल्ड ऑक्टेंट्स। ऑक्टेंट्स कहते हैं इनको। ठीक है। सिमिलरली अगर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में स्पेस पे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन P1 0.1 है, x1 y1 z1 से डिफाइंड है, एंड P2 डिफाइंड है x2 y2 और z2 से। ठीक है। सो डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा P1 P2, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। राइट। सो हम एग्जाम्पल 3 करते हैं। एग्जाम्पल 3 is saying if I have the point P1, 2, 1 and 5 and P2 is -2, 3 and 0, राइट। सो आपने P1 एंड P2 जो है उसको देखना है, P1 P2 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। राइट। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 प्लस 25, this is equal to under root of 45 and this is nearly equal to 6.708, right? Similarly वेक्टर को डिफाइन करें अगर हम, वेक्टर क्या है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास क्या है, मेरा एक इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और मेरा एक टर्मिनल पॉइंट है और मेरे पास एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। ठीक है। यानी एक इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट बी, और मेरे पास लाइन सेगमेंट क्या है, डिफाइंड बाय ए बी। राइट। सो आपने क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली वेक्टर। सो अ वेक्टर इन द प्लेन इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, अ वेक्टर इन अ प्लेन इज अ डायरेक्टेड line segment the directed line segment has initial point A and terminal point B, right? Its length is denoted by AB. AB vector modulus, right? So the two vectors are equal
are equal if they have the same length and direction. राइट सो हमारे पास क्या होगा कि अगर हमने इक्वल वेक्टर्स करने हैं तो उनका हमारे पास क्या होना चाहिए, लेंथ भी जितनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैंने दो वेक्टर्स को इक्वल करना है तो मेरे पास जो है ये इसकी जैसे ये वेक्टर है ओ पी, क्योंकि ये ओरिजिन और सम पॉइंट है। ठीक है, इसी तरह एक दूसरा है वेक्टर, वो क्या है, सी डी। ठीक है, अब ये ओ पी वेक्टर और सी डी वेक्टर जो है वो इक्वल है। वो क्यों इक्वल है, बेशक इनका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, लेकिन जब हम इनकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो वो इक्वल आती है। तो इनकी जो है वो लेंथ भी इक्वल है और इनकी डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में है दोनों। ठीक है, तो इसलिए जो है ये हमारे पास क्या है, ये इनको हम इक्वल वेक्टर्स करेंगे। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द वेक्टर। सो कंपोनेंट फॉर्म हमारे पास क्या है, इफ v इज अ टू डायमेंशनल वेक्टर इन द प्लेन इक्वल टू द वेक्टर विद द इनिशियल पॉइंट एट द ओरिजिन एंड द टर्मिनल पॉइंट गिवन v2। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर है जो शुरू कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन से। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन, और जिसका एंडिंग पॉइंट क्या है, पॉइंट P, जो कि डिफाइंड है v1 और v2 के साथ। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, इस तरह के वेक्टर की अगर हमने कंपोनेंट फॉर्म लिखनी है तो वो v आ जाएगा, v वेक्टर दिस इज इक्वल टू v1, v2। ठीक है, सिमिलरली अगर थ्री डायमेंशनल हो तो उसका आ जाएगा v1, v2, v3। ये कंपोनेंट फॉर्म होगी। अब क्या है कि v1 and v2 and v3 is represented by a directed line segment pq। ठीक है, वेयर इनिशियल पॉइंट इज x1 y1। अच्छा, अब कह रहा है वो कि अगर ये पॉइंट जो है वो इधर ओरिजिन से ना स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, उसका कोई इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट भी हो, ठीक है, और उसका कोई एंडिंग पॉइंट भी हो। ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, Px1 y1 z1। ठीक है, और दूसरा क्या हो, Qx2 y2 और z2। तो उस केस में हमारे पास अगर हमने करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा x1 प्लस v1 दिस इज इक्वल टू x2। ठीक है, यानी क्या होगा, इनकी कंपोनेंट्स फॉर्म क्या होंगी, v1 v2 v3 इस वेक्टर की। ठीक है, अब क्या है, x1 प्लस v1 इज इक्वल टू x2, y1 प्लस v2 दिस इज इक्वल टू y2 प्लस z1 प्लस v3 this is equal to z3। so this implies that v1 this is equal to x2 minus x1। this implies that v2 this is equal to y2 minus y1। this implies that the word v3 this is equal to z2 minus z1। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएंगे। सो वेक्टर जो है उसकी कंपोनेंट फॉर्म हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ठीक है, और अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, v वेक्टर मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर
प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, राइट। इसी तरह जो है वो अगर जीरो वेक्टर है सो जीरो वेक्टर वो क्या होगा, बेसिकली वो वेक्टर होगा जिसके सारे कंपोनेंट्स क्या हैं, 0 0 0। सो हम जो है वो एग्जांपल नंबर 1 करते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 इज सेम फाइंड द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द वेक्टर और लेंथ ऑफ द वेक्टर, और आपके पास पॉइंट्स क्या क्या हैं, p -3 4 और 1, और q आपके पास क्या है -5 2 एंड 2, ठीक है। सो द स्टैंडर्ड पोजीशन वेक्टर v रिप्रेजेंट्स p q एंड हैज द कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, v1 दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, so x2 is -5 minus x1 is -3, so this is equal to -2, v2 this is equal to y2 minus y1, y2 is 2 minus 4, so this is equal to -2, और v3 this is equal to z2 minus z1, so 2 minus 1 this is equal to 1, ठीक है। सो v दिस इज इक्वल टू -2 एंड 1, राइट। सो लेंथ अगर आपने फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ v वेक्टर की दिस इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर, ठीक है। सो v वेक्टर की लेंथ अगर आपने फाइंड करनी है, सो v वेक्टर लेंथ दिस इज इक्वल टू जो भी कंपोनेंट्स आए हैं उनका आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9, सो दिस इज इक्वल टू 3, राइट। सिमिलरली हम वेक्टर ऑपरेशंस देखते हैं। अगर हमने अलजेब्राइक ऑपरेशंस करने हैं अपने वेक्टर्स के ऊपर, तो वो कौन कौन से आ जाएंगे, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास वेक्टर एडिशन, ठीक है, एंड सेकंड इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, right? So what is vector addition and what is scalar multiplication? If I have the vector u, this is equal to u1 u2 u3, and my v vector this is equal to v1 v2 and v3, right? So अगर हमने ऐड करना है, so हमारे पास क्या आ जाएगा, u प्लस v this is equal to u1 plus v1 comma u2 plus v2 comma u3 plus v3, right? Similarly अगर हमने किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, सो अगर हमारे पास k एंड u है तो आप क्या कर देंगे, जो भी स्केलर है उसको अंदर हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। फिर क्या है, अब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया है तो उसमें हमारे पास दो जो है ना वो वेरिएंट्स हैं। वो क्या क्या है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर था u, ठीक है, अगर मैंने इसको +2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया,
इसकी जो भी लेंथ थी वो क्या होगी 2 टाइम्स होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसी वेक्टर को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मेरी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, और मेरी जो लेंथ है वो भी 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी लेंथ भी 2 टाइम्स होगी और डायरेक्शन भी क्या होगी ऑपोजिट। सो इफ k इज ग्रेटर देन 0 k u हैज द सेम डायरेक्शन एंड इफ k इज लेस देन 0 k u हैज द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने डिफरेंस करना है, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, u minus v, so u minus v u plus of minus v, right? So if I have u is equal to u1 u2 u3 and v1 v2 and v3, then u minus v, this is equal to u1 minus v1 comma u2 minus v2 comma u3 minus v3, right? So let's do example number 3. Example number 3 says, let u is equal to -1 3 and 1 and v is equal to 4 7 and 0, find आप करें 2u plus 3v, 2 of -1 3 and 1 plus 3 of 4 7 and 0, so I have -2 6 and 2 plus 12 21 and 0, so this is equal to -2 plus 12 comma 6 plus 21 comma 2 plus 0, so this is equal to 10 27 and 2, right? Similarly इसका सी पार्ट है, बी पार्ट आपने खुद करना है, सी पार्ट में करवाने लगी हूँ। इफ आई हैव टू फाइंड 1/2u, ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, आप क्या करें 1/2 को या तो हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, यानी 1/2 है और u क्या है -1 3 और 1, ठीक है। सो आप क्या करें, आप इसको लिख लें -1/2 3/2 एंड 1/2, ठीक है। सो आगे हम यहाँ पे करते हैं, आगे हम इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, दिस इज इक्वल टू √ ऑफ -1/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू √1/2 √11, ठीक है। सो आप सिमिलर ये प्रूव हो गया कि आप स्केलर को अगर 1/2 को बाहर लिख लेते हो, स्क्वायर रूट ले लेते हो, तो यानी डिस्टेंस फार्मूला सिर्फ u के ऊपर लगा लेते हैं तो आंसर सेम आता, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर ऑपरेशन देखेंगे और हम कुछ एग्जांपल्स मजीद करेंगे, ठीक है। थैंक यू।